हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना होते हैं जिनके बारे में हमें पता तो होता है, बट उनके पीछे की वजह क्या है हम नहीं जानते, जबकि उनका इम्पोर्टेंस हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें उनका वजह जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप यह जानते हैं कि सनराइज़ और सनसेट के टाइम पर सन रेड क्यों दिखाई देता है, या फिर डे टाइम में स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, और नाइट में स्टार ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं। इन सब के पीछे की वजह है साइंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक का, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि फिजिक्स के अंतर्गत आता है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट? Yes, surely we can see an object, but without light we cannot see. So there is a condition to see an object. हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, दैट इज़ लाइट। मीन्स व्हाट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसे रूम में रखा हो जिसमें लाइट ऑन हो तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम किसी डार्क रूम में कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उस ऑब्जेक्ट को देख पाना बहुत ही मुश्किल है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ लाइट। मीन्स अगर वहाँ पे लाइट नहीं है तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। तो ज़रा आप सोचिए कि रूम में लाइट होने पर ऐसा कौन सा फिनोमिना होता है कि हमें वह ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, जबकि अंधेरे में दिखाई नहीं देती है। वो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो सबसे ऊपर टाइटल लिखा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स व्हाट, यहाँ पर बल्ब से लाइट की इनफाइनाइट रेज इनफाइनाइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से जितने भी लाइट इस पे पड़ रहे हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आइज़ पर पड़ेंगे तो हमें यह ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज़रूरी है, जो कि डार्क रूम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट है ही नहीं, तो लाइट रेज ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा ही नहीं। ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप स्कूल में हैं। अगर आप स्कूल में हैं और आपके घर में किसी रूम में एक टेलीविज़न रखा हुआ है और आपके रूम की लाइट ऑन है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने स्कूल में से अपने घर में रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि इस टेलीविज़न को, लाइट के प्रेजेंस में देख पाएंगे? लाइट तो ऑन है। तो क्वेश्चन होगा नो, क्योंकि भाई ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है ना। आपका घर आपके स्कूल से इतना ज़्यादा डिस्टेंस पर है कि आप यहाँ से इस टेलीविज़न को कैसे देख पाएंगे। चलिए ठीक है, हम एक और कंडीशन देते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट आपके सामने हो। जैसे आप किसी रूम में हैं और आपके सामने एक बुक रखी हुई है टेबल पर। रूम की लाइट ऑन है, बट आपके और बुक के बीच में एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है। क्या अब आप इस बुक को देख पाएंगे? यहाँ पर तो आपके और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी बहुत कम है। नो, आंसर है नो। वाई? बिकॉज आप समझ रहे होंगे कि ये जो लाइट रेज बुक से रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न हो रही है तो वापस आपके आइज़ पर नहीं पहुंच रही है, बीच में रखे कार्डबोर्ड पे टकरा जा रही है। तो मतलब ये बात तय हुई कि सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज़रूरी नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हो रहा है, फिर भी यह ऑब्जेक्ट आपको विजिबल नहीं है। तो हमारे पास ऊपर किए हुए डिस्कशन से दो नतीजे मिलते हैं, यानी हम दो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, जिसमें से पहला है एन ऑब्जेक्ट इज़ विजिबल व्हेन, फर्स्ट नंबर, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड है reflected light enters in our eyes to form an image of the object on the retina of our eyes.
There are two conditions that are required to see an object. First is light get reflected from the surface of an object, कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है, बट सिर्फ रिफ्लेक्शन होने से भी हमें ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगी अगर बीच में कोई अपेक ऑब्जेक्ट रखी होगी तो दूसरा कंडीशन है रिफ्लेक्टेड लाइट इंटर्स इन आवर आइज़। रिफ्लेक्टेड लाइट को हमारे आइज़ में इंटर भी करना चाहिए। फॉर व्हाट? टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ आवर आइज़। हमारे आइज़ के रेटिना पर, जो हमारे आइज़ का इंटरनल पार्ट है, उस पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने के लिए। इस टॉपिक के बारे में आप और आगे की वीडियो में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम फिर से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट? यस, definitely we can see an object, but there are two conditions required to see an object. These two. First, this light get reflected from the surface of an object, and the second one is reflected light should enter in our eyes to form an image of the object on the retina of our eyes. Now one more very simple question. Question is, can we see the light? क्या हम लाइट को देख सकते हैं? स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, फर्स्टली आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड देन कंटिन्यू इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव डन। अब हमें क्या करना है? अगर आपने इसका आंसर दे दिया है कमेंट में, तो इस क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद अब आप ये आंसर करिएगा कि आपने जो आंसर दिया, क्या वो आंसर राइट था या रॉन्ग था। अगर राइट था तो जो भी कॉज आपने सोचा था वही कॉज था या फिर कोई दूसरा कॉज था, मतलब लॉजिकली आपने आंसर दिया या फिर कॉइन को टॉस करके आंसर दिया, राइट और रॉन्ग। तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसी क्वेश्चन के डेप्थ में जाने के लिए मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये आपको कमेंट में नहीं बताना है। क्वेश्चन इज, व्हेन यू लाइट अ टॉर्च इन डार्क नाइट एंड होल्ड इट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई, देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू यू सी लाइट और समथिंग एल्स? यदि आप टॉर्च को एक डार्क नाइट में जलाते हैं और उसे स्काई की ओर ऊपर करके होल्ड करते हैं अपने छत पर से, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर दूंगा, व्हेन यू लाइट ए टॉर्च इन डार्क नाइट एट रूफ, यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा, एट रूफ ऑफ योर रूम एंड होल्ड इट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई, देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या देखते हैं अगर आप टॉर्च को स्काई की ओर करके रखते हैं? तो क्या आप लाइट देखते हैं या कुछ और? Students, we don't see light at that time. When we light a torch in upward direction from the top of our building, टॉर्च से जो लाइट रेज ऊपर की ओर जाती है वह कुछ इस तरह से जाती है, और इनके बीच में आप क्या देखते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, नॉट एक्चुअली लाइट, बिकॉज लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो लाइट कैन नॉट बी सीन। लाइट एक एनर्जी है, इसे देखा नहीं जा सकता। अब ज़रा इमेजिन करिए कि आप अपने छत पर से टॉर्च को जलाकर ऊपर किए हुए हैं और ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स ना हो, कोई भी पार्टिकल्स ना हो, तो क्या आप यह बता सकते हैं कि टॉर्च जल रही है? अगर आप इस साइड से देख रहे हो तो आप समझ रहे होंगे कि आप यह पता नहीं कर पाएंगे कि यह टॉर्च ऑन है या नहीं, क्योंकि जब कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं होंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है और जब तक आपके आइज़ पे नहीं पड़ेगी वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, ये सारे पार्टिकल्स टॉर्च से आ रही लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है जो कि आपके आइज़ पर पड़ रही है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं और आपको पता चल जा रहा है कि लाइट ऑन है। तो एक्चुअली यू सी द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, नॉट द लाइट। ओके स्टूडेंट्स,
जब कभी भी आप किसी डार्क रूम में एंटर करते हैं टॉर्च जलाकर, तो एक ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और आपको यह ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, लाइट नहीं दिखाई देती है। तो हम इस लाइट के हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक है, ना कि लाइट को। तो आई होप आपको यह बात क्लियर हुई होगी कि वी कैन नॉट सी द लाइट, हम लाइट को नहीं देख सकते, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कैन नॉट बी सीन। किसी भी एनर्जी को देखा नहीं जा सकता, इसे केवल एक्सपीरियंस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको एक और कन्फ्यूजन हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, आइए उसे भी समझ लेते हैं। जब आप किसी कैंडल को जलाते हैं तो आप फ्लेम को देखते हैं, बट अब आपका यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि जब हम लाइट नहीं देख सकते तो यह फ्लेम हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यह तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर यह क्वेश्चन आपके मन में है तो मैं ये कहूँगा कि यह फ्लेम भी ऑब्जेक्ट से बना है। ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट? कोई भी पार्टिकल। एक्चुअली उस सिंगल पार्टिकल को हम नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पर एक साथ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, मैं बात कर रहा हूँ गैसियस मॉलिक्यूल्स की, जो कि इस कैंडल के वैक्स और इस थ्रेड को जलने से जो गैस बन रही है उनके मॉलिक्यूल्स की। तो गैसियस मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल होगा, देन वी कैन नॉट सी, बट यहाँ पर एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम उन गैसियस मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, ना कि लाइट को। आई होप आपको यह टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अभी भी आपके मन में है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।